नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में विभाजिता के नियम डिस्कस किया था, जिसमें आपको 2, 4 और 2, 4, 8 और 0 और 5 का डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे 3 और 9 का नियम। उस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज मैंने कल भी बताया था, मैं उन तीनों चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ समानता है। अब समानता क्या है वो देखिए। अब जैसे मैंने बोला 3 और 9 का उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये बोलता है, पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि सारी संख्या को जोड़ दो और उसमें 3 का भाग दे दो। सारे जो अंक है, जैसे कोई संख्या दी है आपको, कोई संख्या दी है तो इन संख्या को क्या कर दो, आप जोड़ दो और उसमें 3 का और 9 का भाग दे दो। अगर 3 का भाग जाता है तो 3 से डिवाइड, अगर 9 का भाग जाता है तो 9 से डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, इनको जोड़े सारों को, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 6, 30, 30, 5, 35, 1, 36। अब 36 में मैंने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 12। 36 में मैंने 9 का भाग दिया तो कितना आ गया 4। मतलब ये जो संख्या है आपकी किन से, 3 और 9 दोनों से, 3 और 9 दोनों से विभाजित है। 3 और 9 दोनों से विभाजित है। कुछ नहीं करा, बेसिक सा फंडा है कि सारी संख्या को आप जोड़ दो और उसमें भाग देके देख लो। अगर जा रहा है तो विभाजित है, नहीं जा रहा है तो नहीं विभाजित है। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मैंने बोला 14,456, 1, 4, 4, 5, 6। अब इनको जोड़े, 4, 1, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20। अब इसमें 3 का भाग दिया तो नहीं जा रहा है, 9 का भाग दिया तो नहीं जा रहा, तो ये 3 और 9 दोनों से क्या नहीं है, 3 और 9 दोनों से विभाजित नहीं है। ये क्या है, एक बेसिक सा फंडा है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह 3 से विभाजित होगी, तो वह 3 से। अगर 9 से विभाजित होता है तो वह 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित हुई। ठीक है। दी गई संख्या के अंकों का योग अगर वह 3 से विभाजित होता है तो वह 3 से विभाजित होगी। अगर 9 से विभाजित होता है तो वह किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। तो एक ये बेसिक सा फंडा क्वेश्चन से कर लिया हमने। अब देखो, संख्या 9 से विभाजित है, वह 3 से विभाजित होगी। भाई जो संख्या 9 से विभाजित है वह 3 से विभाजित होगी। ये क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि 9 के जो गुणनखंड करेंगे तो हम क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब बात करें किसकी, कि अगर इसको उल्टा बोल दे कि जो संख्या 3 से विभाजित है वह 9 से विभाजित होगी, जो कि क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि अगर 3 से विभाजित है तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा 12। भाई 12 जो है आपका किससे डिवाइडेड है, 3 चौक 12। पर 12 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 12 3 से डिवाइडेड है पर 9 से क्या, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा अब इसके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। नाइन 8 5 4 स्टार 2 3 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करें, न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब देखो, वही बेसिक सा फंडा है अपना, इन सबको जोड़ दो।
9 8 17, 17 5 22, 22 4 26, 2 28। अब आप क्या करोगे, 3 का भाग दोगे, 3 नाम 27, कितना बचा 1। भाई अब ये 1 को तो घटाना है, अब संख्या के बीच में 1 को तो घटा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को तो संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो इस 1 में कितना जोड़ेगी, 3 का भाग चला जाए तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2। तो आपके जो स्टार का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके अलावा एक दूसरा फंडा ये है कि भाई अगर आप 3 से विभाजित कर रहे हो तो आंसर आपका या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2। इन 3 के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा, समझ रहे हो। इन 3 के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर पूरा भाग जाएगा तो 0, अगर शेषफल 2 बचेंगे तो एक आंसर, और अगर शेषफल 1 बचता है तो कितने कम पड़ रहे हैं अपने को भाग देने में, 3 का भाग देने में 1 में कितना जोड़ेंगे, 3 का भाग पूरा चला गया तो कितना जोड़ेंगे 2, वही क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन उठाते आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन उठा लोगे, ऑप्शन से इजीली हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन आया समझ में आ गया, कुछ नहीं करा, इनको जोड़ा भाग दिया, जितना कम पड़ा वो आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 3 की जगह क्या कर दे 9, क्या कर दे 3 की जगह 9 कर दे, तो अब किससे भाग देना पड़ेगा आपका, अब आपका भाग देना पड़ेगा हमको 9 से। तो मैंने जैसे ही 28 में काय का भाग दिया 9 का, 9 3 27, कितना शेष बचा 1। अब कितना कम पड़ रहा है 8, तो ये 8 ही आपका क्या हो जाएगा मान। तो ये 8 क्या है भाई, 8 जोड़ोगे तभी तो 9 का भाग जाएगा, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई, ऑप्शन, उसको ऑप्शन नहीं यूज करवाना, मान लो आपका ये है तो आप ऑप्शन से कर दोगे, इसको ऑप्शन से करने में ज्यादा फायदा है। जिसको कुछ रूल नहीं पता है तो इसको ऑप्शन से इसलिए करने में फायदा क्योंकि ऑप्शन रहेंगे 4, और अगर आपके ऑप्शन रहेंगे वो 4 में से या तो 8 दे देगा, 7 दे देगा, 6 दे देगा, 5 दे देगा, इनमें से कुछ दे देगा। तो आप इनको चेक कर सकते हो, रूल याद है तो 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अब वो क्वेश्चन क्या दे सकता है, वो क्वेश्चन देखो, इसको मैं क्रिटिकलाइजेशन में अगर क्वेश्चन करूं, देखते हैं 7 6 5 स्टार 2, 3 और 9 से विभाजित है, दोनों के न्यूनतम मानों का योग क्या होगा। मतलब आप अगर 3 का भाग दोगे तब स्टार का मान अलग आएगा, जब 9 का दोगे तब स्टार का मान अलग आएगा। तो दोनों पे जो वैल्यू आएगी उनके योग का मान याद करना है, ठीक है। तो ऑप्शन वाला लफड़ा यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले इनको जोड़ लेना है। इनको जोड़ा 7 6 13, 13 5 18 2 20, कितना आ गया योग इनका 20 आ गया। अब देखो 20 में पहले कितने का भाग दे 3 का, फिर कितने का भाग दे 9 का, 3 6 18, कितना बचा 2, कितना कम पड़ रहा है 1, तो इसका मान तो आ गया 1, इसमें 9 दूनी 18, कितना बचा 2, कितना कम पड़ रहा है 7, तो इसके स्टार का मान क्या आ गया 7। अब उसने पूछा इन दोनों के योग करेंगे तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, तो इनके मानों का योग कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो दूसरे तरीके से अगर आपको पता है कि 3 20 किसके पास है, 3 7 21, तो कितना कम पड़ रहा है 1, डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये 20 जो है 20 के पास 9 का डिविजिबल कितना 18, या फिर 9 3 27, तो 27 से कितना दूर है 7 दूर, इसका मान 7 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, दोनों का योग कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे वो अंतर भी बोलता है तो 8 में से 1 घटा तो 7 आ जाएगा, अंतर बोल दे 7 में से 1 घटा तो 6 आ जाएगा, अंतर बोल दे, योग बोल दे, गुणा बोल दे, भाग बोल दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। गुणा बोलोगे तो 7 एकम 7, भाग बोलोगे तो 7 में 1 का भाग है 7, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो गुणा भाग कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़े नए टाइप के बन रहे हैं, क्योंकि सब जो बेसिक फंडा है सबको आजकल आता है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए, अब देखो ये डबल स्टार वाला है, ये किससे विभाजित है 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात करें।
अब इनका वही टोटल करना है अपने को, 8 + 7 + 3 + 3, तो 8 7 15, शायद छोटा होगा दिखने में दिक्कत आएगी, इसको बड़ा लिख देते हैं। 8 + 7 + 3 + 3, 8 7 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 में कितने का भाग दिया आपका 9 से, तो 9 दूनी 18, कितना बचा 3, कितना कम पड़ रहा है 6। अब ज्ञात कितने करने हैं, ज्ञात करने हैं आपको 2 स्टार, और दोनों जगह स्टार है, तो 2 का भाग दिया तो 2 3 6, तो स्टार का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। हमारा यहाँ पे स्टार आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, अननोन कुछ भी आ सकता है। तो आपका ये डबल वाला था, अगर यहाँ पे एक स्टार और रहता, जैसे एक बार और समझ ले इस क्वेश्चन को, आपका 87 स्टार 33 स्टार 9 से विभाजित है स्टार का मान, तो इन सबको जोड़ दो और कितने का भाग दे दो 9 का भाग दे दो। 9 का भाग दिया तो कितना कितना कम पड़ रहा है अपने पास 6 कम पड़ रहा है, तो स्टार का मान क्या आ गया 3 आ गया। हाँ, अगर यहाँ पे एक स्टार और कर देते तो अब कितना कम पड़ रहा है 6, और कितने स्टार थे 3 स्टार, बराबर क्या आ जाते हैं 6, तो स्टार का मान क्या आ गया, ये क्या है आंसर, क्या है ये आंसर है। कोई दिक्कत? आई होप आपको ये जो डिविजिबल वाला है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।